ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 जांच की 3 अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया। कहा, विश्व के कई देशों की तुलना में भारत ने इस महामारी का बेहतर तरीके से सामना किया। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच संख्या रिकॉर्ड 1 लाख प्रतिदिन के पार हुई। देश में ये उपलब्धि हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश बना पहला राज्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड नमूनों की जांच क्षमता को लगातार बढ़ाए जाने के निर्देश दिए और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। रामलला दर्शन अवधि 1 घंटे बढ़ाई गई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की 3 अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया। ये प्रयोगशालाएं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अंतर्गत नोएडा, मुंबई और कोलकाता में राष्ट्रीय संस्थानों में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी होगी। देश के करोड़ों नागरिक कोरोना वैश्विक महामारी से बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। जिन हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी का लॉन्च हुआ है, उससे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है। साथियों, दिल्ली NCR, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े सेंटर हैं। यहाँ देश के लाखों युवा अपने कैरियर को, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। अब तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है, उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षणों की संख्या अधिक होने से संक्रमण का तेजी से पता लगाने और शीघ्र उपचार करने में मदद मिलेगी। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये प्रयोगशालाएं सिर्फ कोविड के परीक्षण तक ही सीमित नहीं रहेंगी। भविष्य में इनमें हेपेटाइटिस B और C, डेंगू और HIV सहित अन्य बीमारियों का परीक्षण भी इन प्रयोगशालाओं में किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के समय पर किए गए उपायों के कारण कोविड से होने वाली जनहानि के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। रोगियों के स्वस्थ होने की दर भी अन्य देशों से बेहतर है। देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिए गए, आज उसी का परिणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी संभली हुई स्थिति में है। आज हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु बड़े बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है। वहीं हमारे यहाँ रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और दिनों दिन सुधार भी हो रहा है। आज भारत में कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक होने वालों की संख्या करीब करीब 10 लाख पहुंचने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए ये आवश्यक है कि तीव्र गति से कोरोना संबंधी स्वास्थ्य ढांचा विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। श्री मोदी ने कहा कि देश में अब 11,000 से अधिक कोविड चिकित्सा केंद्र हैं और 11 लाख से अधिक पृथक बिस्तरों की व्यवस्था है। परीक्षण प्रयोगशालाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि जनवरी में कोविड परीक्षण के लिए केवल 1 प्रयोगशाला थी, जबकि देश में अब ऐसी करीब 1,300 प्रयोगशालाएं हैं। उन्होंने कहा कि देश में हर रोज 5 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है और आने वाले सप्ताह में यह क्षमता बढ़ाकर 10 लाख करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब PPE किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी का फैलाव रोकने में स्वास्थ्य कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री ने लोगों को आगामी त्योहारों को सावधानीपूर्वक मनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ निर्धन परिवारों तक समय पर पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब तक टीका विकसित नहीं होता, तब तक लोगों को 2 गज दूरी, मास्क लगाने और हाथ धोने जैसे उपायों का पालन करने की आवश्यकता है।
प्रदेश में कोविड-19 की जांच की संख्या रिकॉर्ड 1 लाख प्रतिदिन के आंकड़े को पार कर गई है। देश में ये उपलब्धि हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। रविवार को राज्य में 1,06,962 कोविड नमूनों की जांच की गई। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि अब तक किसी भी प्रदेश में एक दिन में इतने टेस्ट नहीं किए गए हैं। उधर राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,578 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 26,204 हो गई है। 31 लोगों की मृत्यु के साथ बीमारी से अब तक जान गंवाने वालों की संख्या 1,456 है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 9 लाख को पार कर गई है। स्वस्थ होने की दर अब 63.92% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.28% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल बताया कि पिछले 24 घंटों में 31,991 मरीज ठीक हुए। अब तक कुल 9,17,568 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश में कुल 49,931 लोग संक्रमित हुए। संक्रमितों की कुल संख्या अब 14,35,453 हो गई है। इनमें से 4,85,114 रोगियों का इलाज चल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जनधन की हानि। बड़े पेड़, खंभे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत न हो, तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी। आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 की जांच क्षमता को लगातार बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 25 लाख तक की आबादी वाले जनपदों में रैपिड एंटीजन विधि से प्रतिदिन 1,000 टेस्ट और 25 लाख से अधिक की आबादी वाले जनपदों में प्रतिदिन 1,500 टेस्ट किए जाएं। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिलों में ट्रूनेट मशीन से भी रोजाना 2,500 नमूनों की जांच की जाए। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन से पहले अयोध्या के सौंदर्यीकरण का काम तेज हो गया है। नगर निगम ने वृहद स्तर पर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया है। 500 से अधिक कार्मिक इस काम में लगाए गए हैं। हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विराजमान रामलला स्थल तक पहुंचने वाले मार्ग में पड़ने वाले भवनों को सजाया संवारा जा रहा है। जगह जगह तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। मार्ग के दोनों ओर रामायणकालीन प्रसंगों पर आधारित चित्रण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद भूमि पूजन से 2 दिन पूर्व से ही अयोध्या वासी घरों में दीप प्रज्वलित करेंगे और मंदिरों में संकीर्तन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। उधर अयोध्या में रामलला के दर्शन की अवधि में बदलाव किया गया है। प्रथम पाली में दर्शन का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट कानून व्यवस्था की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब प्रथम पाली में सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दर्शन की अनुमति होगी। द्वितीय पाली में श्रद्धालु पूर्व की तरह दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान केवल स्थानीय लोगों को ही दर्शन की अनुमति है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोरखपुर जिला प्रशासन ने नगर के 4 थाना क्षेत्रों कोतवाली, तिवारीपुर, राजघाट और गोरखनाथ क्षेत्र में आज सुबह 5 बजे से 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है। इन थाना क्षेत्रों में हॉटस्पॉट को छोड़कर शासकीय कार्यालय, बैंक और पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी। प्रदेश के पश्चिमी अंचलों में अगले 2 दिनों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में खीरी, बलरामपुर और मेरठ में 2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई।
मेरठ मंडल में दिन के तापमान में वृद्धि हुई है, जबकि रात का तापमान सामान्य रहा। विभाग के अनुसार इटावा में सबसे अधिक 38.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। गोरखपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, आगरा और झांसी मंडल में कल तापमान सामान्य से अधिक रहा। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से हल्की से तेज वर्षा हो रही है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की वर्षा के आसार हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 जांच की 3 अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया। कहा, विश्व के कई देशों की तुलना में भारत ने इस महामारी का बेहतर तरीके से सामना किया। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच संख्या रिकॉर्ड 1 लाख प्रतिदिन के पार हुई। देश में ये उपलब्धि हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश बना पहला राज्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड नमूनों की जांच क्षमता को लगातार बढ़ाए जाने के निर्देश दिए और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। रामलला दर्शन अवधि 1 घंटे बढ़ाई गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।